नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज के साथ मैं हूं हिना जुबैर। स्पीड न्यूज में सबसे पहले खबरें जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। मिलिटेंटों को पनाह देने से हमें कब्रिस्तानों और जेलों के अलावा कुछ नहीं मिला है। इस तनाज़े में सिर्फ एक कश्मीरी ही मारा जा रहा है। इन बातों का इजहार जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। बुखारी ने कहा, पुलिस की जानिब से अमन कानून की सूरत हाल से निपटने से नहीं बल्कि मकामी आबादी और मकामी नौजवानों के ताउन से ही इंतहा पसंदी और पथराव के वाकयात में नुमायां कमी आई है। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने जम्मू में अपने मुतालबात के हक में एहतजाज किया। वो माहाना मुशायरे में इजाफे की मांग कर रही हैं। एहतजाजियों का कहना था कि वो काफी अरसे से अपने मुतालबात को पूरा करने की मांग कर रहे हैं, मगर उनकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। एहतजाजियों ने कहा कि यूटी बनने से उनकी उम्मीदें काफी बढ़ गई थी, मगर उन्हें मायूसी ही हाथ लगी है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की खवातीन कारकुनों ने जम्मू में एहतजाज किया। वो जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजियों ने कहा कि हुकूमत एलपीजी और पेट्रोलियम अशिया की कीमतों को एतदाल पर रखने में नाकाम हुई है। उन्होंने कहा कि ईंधन की कीमतों में इजाफे से तमाम जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफा हो रहा है। अनंतनाग के शेरबाग इलाके में आतिशज़दगी के एक वाक़े में 1 दर्जन के करीब दुकानें और तिजारती तामीरात जलकर खाकसर हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक शेरबाग में एक दुकान से गुज़िश्ता रात अचानक आग नमूदार हुई। चोकबल कुपवाड़ा शाहराह पर बातरगाम के मकाम पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक निजी गाड़ी में अचानक आग नमूदार हो गई। देखते ही देखते पूरी गाड़ी आग की नजर हो गई। आग इस कदर भयानक थी कि चंद मिनटों में गाड़ी पूरी तरह तबाह हो गई। डीडीसी चेयरपर्सन गांदरबल नुज़रत अशफाक ने मरहूम खुर्शीद अहमद के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। पत्थर की कान में पेश आए हादसे में खुर्शीद की मौत हो गई थी। मरकज़ रूहानियत इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा की जानिब से रूहानी और ज़हनी सेहत पर रोज़े के असरात के मौजू पर एक कॉन्फ्रेंस का इत्माम किया गया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रूमशू मेहमान खुसूसी थे। प्रोफेसर क़य्यूम हुसैन वाइस चांसलर क्लस्टर यूनिवर्सिटी बतौर मेहमान ज़ीवक़ार मौजूद रहे। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती नज़ीर अहमद कासमी ने मौजू की मुनासबत से खिताब किया। मारूफ मौलिज डॉक्टर मुश्ताक मरगूब ने रोजे से दिमागी सेहत पर मुस्बत असरात के बारे में हाज़रीन को जानकारी दी। यूनिवर्सिटी के तलबा की एक खासी तादाद ने शिरकत की। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के सदर थोपस्तान चुआंग ने एलजीआर के माथुर पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि एलजी ने जानबूझकर उनके वफ़द से मिलने से गुरेज किया। उन्होंने कहा कि एलजी को लद्दाख के मसाइल सुनने चाहिए। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोग इस तौहीन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एसोसिएशन का कहना है कि लद्दाख यूटी के क़याम को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन वो एक भी दफ्तर नहीं बना पाए हैं, एक भी नौकरी फराहम नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि वो इन मुलाजमीन का भी इस्तेहसाल कर रहे हैं जिनसे यूटी, काउंसिल और जिलाई इंतजामिया के काम की तवक्को की जाती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को जम्मू में पंचायत कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। दफा 370 की मनसूखी के बाद ये वज़ीर-ए-आज़म का यूटी का पहला दौरा होगा। लोगों को इस दौरे से काफी उम्मीदें वाबस्ता है। ताजिर, टूरिज्म से जुड़े अफराद और दीगर मुंसलिक लोगों को बड़े फाइनेंशियल पैकेज का ऐलान होने की उम्मीद है। उनका कहना है कि कोविड और दीगर वजूहात से ट्रेड और बिजनेस काफी मुतासिर हुआ है। कुछ लोग दरबार मूव की रिवायत को दोबारा बहाल करने की भी मांग कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की मुजव्वज़ा दौरे से ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस को काफी उम्मीदें वाबस्ता है। कॉन्फ्रेंस को उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म खासतौर पर मनरेगा के हवाले से मसाइल और पंचायती राज इदारों में बुनियादी ढांचे की कमी के मसले को हल करेंगे। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने कहा है कि कश्मीर सेहत से मुताल्लिक किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। वो कोविड वॉरियर्स के एजाज में
डेंटल कॉलेज श्रीनगर में मुनक़दा तक़रीब से खिताब कर रहे थे। CEOs और मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स ने यहाँ सर्टिफिकेट्स हासिल किए। बडगाम में ट्रैफिक जाम के मसले से निपटने और गैर कानूनी पार्किंग को खत्म करने के लिए पार्किंग के लिए जगह फराहम की गई है, मगर सरकारी मुलाजमीन ही इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बडगाम बॉयज हायर सेकेंडरी के पास म्युनिसिपल काउंसिल ने पार्किंग बनाई है। अग्रिकलान, मागाम और आसपास के इलाकों के लोगों ने आबपाशी के लिए पानी का जरिया खत्म होने पर एहतजाज किया। लोगों ने इल्जाम लगाया कि सकनानी और हमरी कॉल पर लोगों ने गैर कानूनी तौर पर तामीरात खड़ी की हैं। इसकी वजह से खेतों तक आबपाशी के लिए पानी पहुंचने का जरिया नहीं रहा। चचिलोरा कुंजर में लोगों ने पीने के साफ पानी की दस्तयाबी को लेकर एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि रमजान के महीने में भी उन्हें पीने का साफ पानी फराहम नहीं किया जा रहा। वासन करापुरा कुपवाड़ा की खवातीन ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा के ऑफिस के सामने एहतजाज किया। खवातीन ने इल्जाम आयद किया कि उनके इलाके में लोग पीने के साफ पानी और सड़क के राब्ते से महरूम हैं। किश्तवाड़ के गोरिया मोहल्ले में मकीनों ने पानी की किल्लत का मसला उजागर करने के लिए एहतजाज दर्ज कराया। लोगों ने सड़क ब्लॉक करके अपनी शिकायत हुक्काम बाला तक पहुंचाई। इन लोगों की शिकायत है कि इस इलाके में काफी अरसे से पीने का पानी नहीं आ रहा है। जिला पुलवामा के रूमू इलाके में मकामी लोगों ने रज़ाकाराना तौर पर सरकारी अराजी से नाजायज कब्जा हटाकर अराजी को गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रूमू को वक्फ किया है। झीले डल की सफाई के लिए खास मुहिम जारी है। LG ने अथवास नाम से मुहिम शुरू करवाई थी। बहुत से रज़ाकार और सरकारी ऑफिसर इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं। डिप्टी अकाउंट जनरल ऑडिट अनाबत खालिक ने मुहिम में हिस्सा लिया। सोपोर में एक समाजी और मजहबी तंजीम अंसारुल निसा ने जरूरतमंदों और बेसहारा लोगों में अशियाए खुर्दनी तकसीम की। कम आमदनी वाले खानदानों को तेल, मसाले, चाय, दालें, नमक, चीनी, बिस्कुट और दीगर खाने पीने की चीजों पर मुश्तमिल किट्स फराहम किए गए। डगीवच रफियाबाद में तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई और उन्हें मुबारकबाद पेश करने का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। महकमा तालीम की सकाफती शाख ने आर्मी के ताउन से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। सेक्टर 7 के कमांडर ब्रिगेडियर विक्रांत पाटिल मेहमान खुसूसी थे। शोपियां के सेब इंटरनेशनल ट्रेड के लिए मुंतखब कर लिए गए हैं। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शोपियां में पैदा होने वाले सेब मुख्तलिफ ममालिक को भेजे जाएंगे। इस ज़िम्न में हार्टिकल्चर एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स ने एक आगाही कैंप मुनक़िद कराया। महकमा एक्साइज और महकमा माल ने त्राल में काश की गई खशखश को तबाह करने की मुहिम शुरू कर दी है। बारागाम त्राल में एक मुहिम के दौरान दर्जनों कनाल अराजी पर फैली खशखश की फसल को तबाह किया गया। DC बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने बेरोजगार नौजवानों से तलकीन की कि वो यूथ मिशन के तहत अपने आप को रजिस्टर कराएं। डॉक्टर उवैस के मुताबिक हर पंचायत से कम 100 बेरोजगार नौजवान अपनी तालीमी काबिलियत, तकनीकी तालीम और महारत और दूसरी तफसीलात का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जिला पुंछ के मेढर इलाके में एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 1 किलो 3 ग्राम चरस बरामद की गई। मुलजिम मोहम्मद इलियास आरी गांव का रहने वाला है। मेढर SOG और मेढर पुलिस स्टेशन की पार्टी ने मुश्तबा शख्स की तलाशी ली थी। मेंढर में एक शराब फरोश को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से शराब की 12 बोतलें जब्त कर ली गईं। शराब गैर कानूनी तरीके से स्मगल करने की ये कोशिश नाकाम बना दी गई। डाक बंगला भदरवा में जिला तरक्याती कमिश्नर विकास शर्मा ने राब्ता आमा का एक प्रोग्राम मुनक़िद कराया। मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक लोगों ने इंतजामिया के सामने अपने मसाइल और मुतालबात रखे। मेवा काश्तकारों समेत मुख्तलिफ वफूद ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से मुलाकात की और अपनी शिकायत पेश की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के बाद जिला रामबन वापस लौटने पर आप लीडरों का चंद्रकूट, मकरकूट, रामसू, खड़ी और बानेहाल में शानदार इस्तकबाल किया गया। मुखर्रीन ने इस मौके पर कहा कि आम आदमी पार्टी की फलाही स्कीमों, तामीर और तरक्की और बदनवानी से पाक मुआशरे की पॉलिसियों से मुतासिर होकर उन्होंने
अरविंद केजरीवाल का हाथ थामा है। एनसी यूथ विंग ने पुंछ में एहतजाज किया। मुल्क भर में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया गया। उन्होंने बीजेपी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजरानिश किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सेंट्रल जोन सेक्रेटरी ओम प्रकाश ने अपने ओहदे और पार्टी की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया है। सांबा में मीडिया से बात करते हुए ओम प्रकाश ने कहा कि पार्टी में 25 साल देने पर भी पार्टी में उन्हें वो इज्जत नहीं मिली जिसके वो मुस्तहिक हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना और एमपी जुगल किशोर के अलावा पार्टी के दीगर सीनियर लीडरों ने राजौरी के नौशेरा में एक बड़ी अवामी रैली से खिताब किया। कुछ दिनों कबल बीजेपी में शामिल हो चुके साबिक एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने इस रैली का इत्माम किया था। फिशरीज डिपार्टमेंट ने बारामूला में डाक बंगले पर एक खास तकरीब का इत्माम कराया। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरपर्सन सफीना बेग की सरबराही में इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल शोपियां के स्टूडेंट्स ने पॉलिथीन के खतरात से लोगों को आगाह करने के लिए मुहिम चलाई। उन्होंने प्लास्टिक के इस्तेमाल को तर्क कर देने की लोगों से गुजारिश की। किश्तवाड़ पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जिले के स्कूलों में कंप्यूटर तकसीम की। इस सिलसिले में एक तकरीब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस किश्तवाड़ में मुनक्किद की गई। इसका इफ्तिताह एसएसपी किश्तवाड़ शफकत हुसैन बट और जिला पुलिस किश्तवाड़ के दीगर अफसरान ने किया। हजरत सैयद बहाउद्दीन गंज बख्श समनानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स 13 अप्रैल को उनके आस्ताने आलिया अरहामा शोपिया में मनाया जाएगा। अकीदतमंदों के लिए सहर और इफ्तार का इंतजामात औकाफ कमेटी अरहामा करेगी। अमलत्राल की अंदरूनी सड़क इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो गई है। मकामी लोगों का कहना है कि यहाँ ड्रेनेज का पानी जमा हो जाता है। उन्होंने महकमे से जल्द इक़दाम उठाने की मांग की है। त्राल में पिछले कई बरसों से मिनी सेक्रेटरिएट का काम रुका पड़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि साल 2016 में यहाँ काम शुरू किए गए थे, ताहम कुछ दिनों बाद ही नामालूम वजूहात की बिना पर यहाँ तामीराती काम रोक दिया गया। जिला उधमपुर के नीली नुल्ला गांव में भाई बहन ने मिलकर तारीख रकम की। उन्होंने ऑफ सीजन में मशरूम की अफजाइश शुरू करके 10 से 12 खवातीन को रोजगार का मौका फराहम किया। अखनूर में परगवाल के ज़राई इलाके के लोगों ने फायर ब्रिगेड फराहम करने का इंतजामिया से मुतालबा किया। लोगों का कहना है कि फिलहाल उनकी गंदम की फसल पकने के करीब है। आग की एक चिंगारी भी उनकी साल भर की मेहनत को बर्बाद कर सकती है। जिला रामबन में अवाम को हर दिन ट्रांसपोर्ट की कमी की वजह से रामबन बानिहाल के दरमियान सफर करने में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस जिम्न में ARTO रामबन शफकत मजीद ने बस स्टैंड रामबन में तमाम ड्राइवरों को हिदायत जारी की है कि अवाम की सहूलत के लिए रूट परमिट के मुताबिक गाड़ी चलाएं, वरना उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुछ अहम बैनुल अक़वामी खबरें भी। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन पर फायरिंग, कई अफराद जख्मियों में कुछ की हालत नाजुक। वाक़े की तहक़ीक़ात जारी, मुश्तबा हमलावर की नहीं हो सकी है शिनाख्त। न्यूयॉर्क के मेट्रो स्टेशन पर फायरिंग का वाक़या, इस वाक़े का दहशतगर्दी से कोई लेना देना नहीं, जांच एजेंसियों का बड़ा बयान। जनूबी लेबनान में एक इमारत में धमाके से एक शख्स हलाक, 7 जख्मी। इस धमाके से 2 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई। सिक्योरिटी एहलकार के मुताबिक हलाक होने वाला शख्स बनाफूल कस्बे के मेयर का बेटा था। फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका कि धमाका किस वजह से हुआ, जिससे करीबी इमारतों और कारों को भी नुकसान पहुंचा। मुताल्लिका एहलकार ने बताया कि धमाका इमारत के अंदर जखीरा शुदा डीजल ईंधन की वजह से हुआ है। यूक्रेन में अपने अहदाफ की तकमील तक फौजी ऑपरेशन जारी रखेगा रूस। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा, मंसूबे के तहत हो रहा है सब कुछ। गैर मुल्की ताकतों को वार्निंग, रूस को अलग थलग करना नामुमकिन।
امریکی وزیر خارجہ کے سامنے تیل کی خریداری پر ایس جے شنکر کا دو ٹوک جواب، کہا روس سے یورپ کے مقابلے ہندوستان میں تیل کی امپورٹ کم، روس سے تیل کی خریداری پر ہندوستان کے موقف کا کیا بھرپور دفاع۔ سری لنکا میں معاشی بحران میں شدت، 51 ارب ڈالر کے غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی میں حکومت ناکام، حکومت کے پاس تیل درآمد کے لیے غیر ملکی کرنسی کی بھاری کمی۔ نرمی کے بعد چین کے شنگھائی میں تیزی سے پھیل رہا ہے کورونا، آنے والے دنوں میں سخت چیلنجز کا ہوگا سامنا، محکمہ صحت کا انتباہ۔ جنوبی افریقہ میں بارش کے بعد سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے ملک کے کئی حصوں میں تباہی، درجنوں افراد ہلاک، بے شمار بے گھر۔ فلپائن میں موسلادھار بارش سے بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان، سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے 30 سے زائد افراد ہلاک، کئی لاپتہ، ہزاروں خاندانوں کو محفوظ مقام پر کیا گیا منتقل۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کا ویڈیو پیغام، کوئی فوج آزادی اور جمہوریت کی حفاظت نہیں کر سکتی، عمران خان نے اپنی حکومت کے خاتمے کو ایک بڑی سازش قرار دیا، پاکستان تحریک انصاف کا پشاور میں کل ہوگا اجلاس۔ پی ایم مودی کے ٹویٹ پر پاکستانی پی ایم شہباز شریف کا جواب، کہا پاکستان ہندوستان کے ساتھ پرامن اور تعاون پر مبنی تعلقات چاہتا ہے، جموں کشمیر سمیت تمام تنازعات کا پرامن حل ضروری، دہشت گردی سے لڑنے میں پاکستان کی قربانی سب جانتے ہیں۔ شہباز شریف نے لکھا کہ آئیے امن کو یقینی بنائیں، اپنے عوام کی سماجی اور معاشی ترقی پر توجہ دیں۔ شہباز شریف کو پاکستان کا وزیر اعظم بننے پر پی ایم نریندر مودی نے دی تھی مبارکباد، کہا تھا کہ ہندوستان تعلقات میں امن اور استحکام چاہتا ہے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ حصص کی قیمتوں میں تیزی کا رجحان رہا، کراچی اسٹاک ایکسچینج 262 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 46,407 پوائنٹ پر بند ہوا۔ کابل اور ہرات میں افغان باشندوں نے ایران میں افغان مہاجرین کو تشدد کا نشانہ بنانے والی ایک غیر تصدیق شدہ ویڈیو کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ ہرات میں مشتعل افغان مظاہرین نے ایرانی قونصل خانے پر پتھراؤ کیا۔ کابل میں مظاہرین نے مارچ کرتے ہوئے ایران مخالف نعرے لگائے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ ایران نے ایرانی سفارتی مشن پر حملوں پر تہران میں افغانستان کے سفیر کو طلب کیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے طالبان حکمرانوں سے سفارتی عملے کو مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح امریکہ بھی مہنگائی سے پریشان ہے۔ امریکہ گزشتہ 40 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی کے دور سے گزر رہا ہے۔ رواں سال اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا۔ کچھ اہم قومی خبریں بھی۔ پٹھان کوٹ ایئر بیس پر حملے کے ہینڈلر کو دہشت گرد قرار دیا گیا۔ ہینڈلر علی کاشف جان کو یو اے پی اے کے تحت دہشت گرد قرار دیا گیا۔ جیش کا آپریشنل کمانڈر ہے کاشف جان۔ یو پی کے میرٹھ میں وکٹوریہ پارک آتشزدگی کا معاملہ، محل وکیل کے لواحقین کو معاوضہ دینے کے لیے اے ڈی جے رینک کے ایک آفیسر کو کیا گیا نامزد، سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ 2006 میں ہوئی آتشزدگی میں 65 افراد ہوئے تھے ہلاک۔ ایم آئی ایم سربراہ اسدین اویسی نے رام نومی کے موقع پر ہوئے فسادات کو آر ایس ایس کی سازش دیا قرار، تشدد زدہ ریاستوں میں پولیس کی ناکامی پر اٹھائے سوال، پوچھا حکومتوں نے پولیس اہلکاروں کو کیوں نہیں کیا معطل۔ کرناٹک کے دھارواڑ میں مسلم کاروباری پر زیادتی کے الزام میں پولیس نے شری رام سینا کے 4 کارکنوں کو کیا گرفتار۔ دھارواڑ کے ہنمنت مندر کے باہر سنیچر کو پیش آیا تھا واقعہ، شری رام سینا نے تربوزوں کو پھینک دیا تھا سڑک پر۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کیا ٹویٹ، کہا مہنگائی اور بے روزگاری نے ملک کے عوام کا نکال دیا ہے دم، سرکار کو لوگوں کے مسائل پر چلانا چاہیے بلڈوزر، لیکن بھاجپا کے بلڈوزر پر وار ہے نفرت اور دہشت۔ اتر پردیش قانون ساز کونسل کے انتخابات میں بی جے پی کر سکتی ہے، بی جے پی نے کیا ہے کلین سویپ، سماج وادی پارٹی امیدوار ڈاکٹر کفیل خان دیوریا سے ہارے،
बी जे पी के उम्मीदवार रतन लाल सिंह ने दी शिकस्त। इलाहाबाद कौशाम्बी MLC चुनाव के नताइज का ऐलान, बीजेपी ने मारी बाजी, डॉक्टर KP श्रीवास्तव ने शानदार जीत हासिल की। हिंदुस्तान ने टैंक शिकन मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया, हेलेना नामी टैंक शिकन मिसाइल का हुआ कामयाब तजुर्बा। झारखंड के देवघर में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म, 47 अफराद को बचाया गया। देवघर रोपवे हादसा मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने जांच का दिया हुक्म, हाईकोर्ट ने मामले का अज़खुद नोटिस लिया। इस केस की समाअत 26 अप्रैल को होगी। समाअत से कबल हुकूमत को तफसीली जांच रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत, हलफनामे के जरिए तफसीली जांच रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत। तिरुमला में सर्वदर्शन के मौके पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश में मची अफरा तफरी, 3 अफराद हुए जख्मी। मगरबी बंगाल में इस्मत रेजी की वाकयात की अदालत की निगरानी में होगी जांच, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिए जांच के अहकामात, सीनियर IPS ऑफिसर दमयंती सेन की क़यादत में होगी जांच। बंगाल में इस्मत रेजी के 4 मामले आए थे सामने, इस केस की अगली समाअत 20 अप्रैल को। गुजरात इंतखाबात से पहले हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, 2 साल की सजा पर लगाई रोक, पाटीदार एहतजाज के दौरान हुए तशद्दुद से जुड़ा है मामला। हार्दिक पटेल ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी, सुप्रीम कोर्ट से सजा को मुअत्तल करने की अपील की थी, 2019 का चुनाव लड़ने के सिलसिले में अर्जी दाखिल की थी। मफरूर नीरव मोदी के करीबी साथी को मुंबई लाया गया, नीरव मोदी के करीबी साथी सुभाष को काहिरा से मुंबई लाया गया। PNB घपला मामले में CBI की कार्रवाई, सुभाष नीरव मोदी की एक कंपनी में मैनेजर की हैसियत से काम करता था। पंजाब के CM भगवंत मान की सदर जमहूरिया से मुलाकात, राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से की मुलाकात, वज़ीर आला बनने के बाद भगवंत मान की सदर जमहूरिया से पहली मुलाकात। RJD को बड़ा झटका, अजीत सिंह JDU में हुए शामिल, बोले RJD में नहीं होता है कारकुनों का एहतराम। बेंगलुरु में समाजी कारकुन मोहम्मद यासीन बेग की खिदमत, माह रमजान में गरीबों और जरूरतमंदों में खाना तकसीम, हद इफ्तार से कबल खाने के बॉक्सेस तकसीम, बेंगलुरु के बोरिंग और गोशा अस्पताल के बाहर खिदमत। स्पीड न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।